हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। हाथ से लिखा हुआ जो नोट्स है उसको रिवीजन करा रहे हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। ये बहुत सारे किताब से लाए हैं। ठीक है, इसको बनाने में थोड़ा समय लगा है, मेहनत लगता है, और हम अब देहात क्षेत्र में आ गए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बनाने में ज़्यादा दिक्कत होता है, लोड आउट करने में। ठीक है, इसलिए चलिए आज पॉलिटी की लाए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री तो अब लाएंगे हड़प्पा वाला, और जो आज लाए हैं पॉलिटी की लाए हैं। पॉलिटी की क्लास बड़े दिन से छूटा हुआ था और ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिटी जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है कि इतिहास में किस चीज़ को कैसे सुधार हुआ, उस चीज़ से हम लोग संबंधित है। और उसको हम लोग शुरू भी किए थे, जो 2-3 वीडियो डाले थे फिर छोड़ दिए थे। तो आज हम लोग लाए हैं 1909 के। ठीक है, भारत प्रेस अधिनियम 1909 से संबंधित है। उससे पहले 1891 1861 को सब हम लोग करवा दिए थे। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरों के साथ। ठीक है, और मेरे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय कम है। ठीक है, तो क्या है कि भारत परिसर अधिनियम 1909 में क्या क्या चीज़ हुआ था उसके बारे में हम लोग जानना है। ठीक है, 1909 के जो ठीक है, भारत परिसर अधिनियम 1909 के बारे में जानना है। भारत परिसर अधिनियम 1909, तो 1909 में क्या हुआ था, मॉर्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, मॉर्ले मिंटो आप लोग बहुत जानते होंगे, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसे सचिव कौन थे और गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत पूछता है कि 1909 के जो अधिनियम आया था उसमें सचिव कौन थे, तो मॉर्ले और मिंटो। तो मॉर्ले पहले सचिव आएंगे, इसके बाद मिंटो गवर्नर आएंगे। ठीक है, तो मॉर्ले कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले सचिव थे। ठीक है, भारत के सचिव थे, राज्य सचिव। ठीक है, भारत के राज्य सचिव थे। और ठीक जो गवर्नर थे तो कौन थे, मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे, गवर्नर थे। ठीक है, और गवर्नर जो थे वायसराय जो मिंटो हुए। ठीक है, तो वो भारतीय इतिहास में युगांतर कहते हैं। इस जो 1909 के इतिहास को युगांतर किसने कहा था, तो युगांतर कहने वाले कौन थे, तो मिंटो थे। तो मिंटो कौन थे, तो मिंटो एक गवर्नर थे। और सचिव कौन थे, तो मॉर्ले थे। ठीक है, मॉर्ले मिंटो, तो पहले सचिव आए, इसके बाद गवर्नर आए। ठीक है, तो इस क्रम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है, मॉर्ले। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सुधार का लक्ष्य, भारत परिसर अधिनियम 1992। देखिए ये जो लाया गया था ये किस लिए लाया गया था, क्योंकि जो 1992 का जो अधिनियम था, ठीक है, भारत परिसर अधिनियम 1892 का, उसको में जो गलती हुआ था उसको सुधार करने के लिए लाया गया था, ताकि जो पिछला जो हम गलती किए हैं या फिर उसमें जो भारतीयों को दिए हैं उस चीज़ को क्या करें, बदलाव करें यहाँ पे। तो बदलाव करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो मिंटो जो लाए थे वो बदलाव करने के लिए किस अधिनियम 1892 के अधिनियम को बदलाव करने के लिए लाया गया था। जो उसमें जो दोष था उसको दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, दोष को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो देखिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुशी और उग्रवाद क्रांतिकारियों को राष्ट्रवाद का सम्मान ये देखिए 200 को दूर करना। ठीक है, तो भारत 1892 का अधिनियम 200 को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना, एवं भारत में बढ़े हुए उग्रवाद, जो बढ़ा हुआ उग्रवाद एवं क्रांतिकारियों को क्या करना था, समान करना था, उसको मतलब बैलेंस करना था, उसको कम करना था। इसलिए क्योंकि उस टाइम भारतवासी जो थे वो उग्रवादी और क्रांतिकारी के रूप धीरे धीरे धारण कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए, ठीक है, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में व्यापक वृद्धि हुआ। ठीक है, जो देखिए केंद्रीय हुआ और ये प्रांतीय विधान परिषद के आकार में व्यापक वृद्धि हुए। ठीक है, केंद्रीय परिसर में 16 पहले सीट था। देखिए जो 1892 का अधिनियम में था तो उस टाइम में केंद्रीय परिषद में सीट संख्या कितना था, 16, जो कि अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। ठीक है, वृद्धि करके 60 कर दिया गया। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद में, और देखिए केंद्र में, और राज्य में उसके जनसंख्या के अनुसार उसको बढ़ाया, अलग अलग तरीकों से कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषद में इसकी, राज्य में क्या कर दिया गया, संख्या अलग अलग कर दिया गया। क्योंकि देखिए किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बड़ा सीट की आवश्यकता, किसी राज्य में जनसंख्या कम है तो वहाँ पे कम आवश्यकता होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के राज्य के अनुसार यानी जनसंख्या के अनुसार छोड़ दिया गया। ठीक है, और आगे देखिए, हाँ देखिए ये जो जितना भी जो है ना 1909 के अधिनियम के सुधार के लिए 1909 में लाया गया, क्या वो 1892 के सुधार करने के लिए। ठीक है, तो वो सुधार को ही भारत में अपनाया गया धीरे धीरे। देखिए इस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय बनाया गया था। ठीक है, वायसराय या गवर्नर की कार्यपालिका परिसर बनाया गया था। ठीक है, 1909 के अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय को पहली बार, ठीक है, कार्यपालिका परिषद के क्या एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था क्या 1909 के अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय को, नहीं तो पहले कभी भी किसी भारतीय को नहीं बनाया गया था। ठीक है, वो कौन थे भारतीय, पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह वायसराय की
कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक है, ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा पूछता है। ठीक है कि भारत के कार्यपालिका मंत्री परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिंह हुए। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिंह हुए तो कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य थे। ठीक है, देखिए 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यापारी एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अपनाया गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि 1909 में चुनाव के किया गया। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग एक निर्वाचन किया गया। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यापारी एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, तो देखिए जब चुनाव शुरू कर दिया गया तो उसमें व्यापारी के लोग अलग कर दिया गया, सांप्रदायिक एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए सबके अलग अलग कर दिया गया, ताकि जो जिस फील्ड में है उस समुदाय का अपना चुनकर लाएंगे। ठीक है, जो व्यापार हो केवल व्यापारियों को चुनकर लाएंगे और जो कृषि है वो कृषि को चुनकर लाएंगे। ठीक है, तो ऐसा लाया गया। ठीक है, देखिए इस अधिनियम को पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। देखिए इस अधिनियम में जो 1909 के अधिनियम है, मॉर्ले मिंटो सुधार के जिसको नाम से जाना जाता है, इस अधिनियम को क्या किया गया? पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक मतलब अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। ठीक है, और इसमें था कि जो मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो केवल मुस्लिम ही इसको सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। ठीक है, और जो व्यापारी लोग खड़ा होंगे वो केवल व्यापारी ही। तो जो समुदाय से जुड़ा हुआ है वो उसको सपोर्ट करेगा और उसी को फेवर करेगा। ठीक है, अगर आप शिक्षा समुदाय से जुड़े हुए हैं तो आप शिक्षा लोग के ज़्यादा फेवर करेंगे। ठीक है, तो जो व्यापार लोग है व्यापारी को फेवर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से चुना जाना शुरू हुआ कब? 1909 के अधिनियम से। ठीक है, और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। ठीक है, मुस्लिम मतदाता का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे। ठीक है, इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिक प्रावधान ठीक है, इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक वैधानिक प्रावधान की गई सांप्रदायिक वैधानिक प्रावधान, क्योंकि जो इस अधिनियम ने क्या किया कि सांप्रदायिक को वैधानिक प्रावधान किया गया। ठीक है, वैधानिक प्रावधान किया गया किस अधिनियम ने? 1909 के अधिनियम ने। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। देखिए अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो भारत के वायसराय आ जाएंगे। ठीक है, भारत के वायसराय आ जाएंगे जो कि 1909 के अधिनियम के द्वारा था। ठीक है, इस अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मतलब किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। इस अधिनियम जो भी इसमें सवाल है ना उसको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। ठीक है, इस अधिनियम में प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, देखिए इसी अधिनियम में 1909 के अधिनियम में क्या किया गया कि देखिए प्रेसिडेंसीज ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय में जो थे उसके लिए अलग से किया गया, जमींदार के लिए अलग से अलग अलग प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, कि जो जिस फील्ड है उसका अलग अलग प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, देखिए और इसी अधिनियम में देखिए अब भारत शासन यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। ठीक है, 1909 के अधिनियम में क्या क्या हुआ कि आपको मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुस्लिम लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। इसमें जो मॉर्ले मिंटो थे वो इनको जनक कहा जाता था, किसको? सांप्रदायिक निर्वाचन के। ठीक है, तो ये 4-5 जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूछता है बार बार। देखिए अब आया भारत शासन अधिनियम 1919। जल्दी जल्दी इसलिए बोल देते हैं ताकि समय कम लगे और आप लोग रिविजन ज़्यादा कर पाएँ। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 में क्या क्या हुआ? तो भारत शासन देखिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के अधिनियम को भारत के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, इसको अधिनियम कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम का जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे। क्यों? देखिए इस अधिनियम यानी 1919 का जो अधिनियम था इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? किसको मानता है? भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू थे। मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय थे कौन? तो चेम्सफोर्ड। अब इसमें भी एकदम सेम प्रोसेस, दो यानी 1919 के अधिनियम और 1909 के अधिनियम, ये दोनों में सेम है। क्योंकि देखिए भारत के सचिव पहले हो गए यानी मॉन्टेग्यू यहाँ पे सचिव हो गए, और उसमें कौन थे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो में तो मॉर्ले थे भारत के सचिव और मॉर्ले मिंटो थे भारत के वायसराय। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू हुए भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड हुए भारत के वायसराय। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको याद करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए और देखिए इस अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और
तथाकथित प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा और तथाकथित सुधारों का प्रयास किया गया कि देखिए 20 अगस्त 1917 को कौन 1919 का अधिनियम था उसमें 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की ताकि उसमें सुधार किया जाए। अब देखिए क्या क्या चीज़ में सुधार करने के लिए घोषणा की है, क्योंकि 20 अगस्त 1917 के द्वारा और वहाँ पे पहले जो चल रहा था उसको सुधार करने के लिए तो तत्कालिक वैधानिक क्या था, सुधारों की मांग था होम रूल को आंदोलन का प्रथम विश्व युद्ध को सुधार करना। ठीक है, जो होम रूल आंदोलन का गठन हुआ था तो 1916 में। ठीक है, तिलक के द्वारा गठन हुआ था और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस सब को सुधार करने के लिए तत्कालिक जो थे वो 20 अगस्त 1917 को कि मॉन्टेग्यू ने क्या लिए, एक मॉन्टेग्यू कौन थे तो भारत के सचिव थे, तो वो सुधार करने के लिए 1919 के अधिनियम को लाए थे। ठीक है, विश्व के अनेक कारणों को यह अधिनियम पारित किया गया ताकि सुधार किया जा सके। और देखिए इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रांत किसको बोलते हैं, प्रांत एवं केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित में अंतर हो जाता होगा, तो प्रांत राज्य को बोलते थे। ठीक है, तो प्रांत में आंशिक रूप से सुधार सरकार की स्थापना थी। ठीक है, प्रांतों में अधिकांश रूप से अधिकार उत्तरदायी सरकार थी। अब देखिए पारिषद कार्यपालिका, ठीक है, पारिषद कार्यपालिका का एक ऐसा भाग है, ठीक है, पारिषद कार्यपालिका का एक ऐसा भाग है जो कि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है और दूसरा में मंत्रिमंडल के प्रति व्यवस्थापिका उत्तरदायी है। देखिए ये जो है कि पारिषद कार्यपालिका का एक ऐसा व्यवस्था था कि जो कि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था और दूसरा में मंत्रिमंडल था जो कि प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। जो मंत्रिमंडल जो प्रांत यानी राज्य में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था और जो ये हुआ गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी हो गया, तो गवर्नर हुए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, कार्यपालिका के प्रति गवर्नर उत्तरदायी हुए और मंत्री परिषद हुए जो कि प्रांत में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हुए। ये दोनों कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिए समझिएगा। ठीक है, तो जो मंत्रिमंडल हुए वह प्रांत में व्यवस्थापिका को उत्तरदायी होंगे। ठीक है, और जो कार्यपालिका हुए वो केंद्र में होंगे। ठीक है, तो प्रांत में कौन हो जाएंगे, मंत्रिमंडल, तो व्यवस्थापिका उत्तरदायी होंगे। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया। देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को स्थापना किया गया। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना राज्य परिषद उच्च सदन हुए। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्र में विधान परिषद है वो राज्य परिषद के उच्च सदन है, जैसे कि अभी वर्तमान में राज्यसभा, ठीक है, जो उच्च सदन है, और विधानसभा हुए जो निम्न परिषद हुए। ठीक है, विधानसभा कौन परिषद हुआ, निम्न परिषद, जो कि द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो वे ये अब जो अथी लिया गया जो अभी वर्तमान में है लोकसभा और राज्यसभा, ये 1919 के ही अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप जोड़ के लिखिएगा या फिर आप दिमाग में सेट रखिएगा ना, तो आपको क्या होगा कि कन्फ्यूजन नहीं होगा आगे चल के। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दूर कर लीजिएगा। तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। ठीक है, जो राज्य परिषद जो केंद्र में थे, राज्य परिषद सदस्यों की संख्या 60 थी, जो कि जिसमें 34 निर्वाचन होते थे और 26 मनोनीत होते थे। ठीक है, 60 और 34 होते थे। ठीक है, और कार्यपालिका 5 वर्षों के था कार्यकाल। ठीक है, तो जो देखिए जो राज्य परिषद में थे, राज्य परिषद सदस्यों की संख्या 60 थी, जो उच्च सदन में थे वो कितना संख्या थी, 60। अब देखिए 34 गो के क्या करते थे, मनोनीत करते थे, अच्छा 34 गो के निर्वाचित करते थे और 26 गो के मनोनीत करते थे। ठीक है, तो वो 60 हो जाता था। देहात में थोड़ा सा मच्छर का ज़्यादा है पर को, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता था, 5 वर्ष का होता था। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय विधान परिषद क्योंकि विधान परिषद राज्य स्तर पर होता था तो ज़्यादा जनसंख्या का कवर करता था, इसलिए इसका सीट की संख्या ज़्यादा होता था। आज भी विधान परिषद जो होता है उसका सीट की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और राज्य परिषद की संख्या कम है। तो विधान परिषद के 144 सदस्य थे। ठीक है, 104 सदस्य क्या करते थे, निर्वाचित होते थे, चुने जाते थे, और 40 को मनोनीत करते थे, जो कि अभी वर्तमान में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है हमारे। ठीक है, तो ये सब जितना भी जो है वो कहाँ से, भारत के अधिनियम 1919 से लिया गया है। तो ये सब आप पीछे वाला जानिएगा तो आगे वाला आपको पढ़ने में आसान होगा और याद करने में भी आसान होगा। ठीक है, इसलिए
इसको पढ़ना बहुत जरूरी है इतिहास में। इसका कार्यकाल 3 वर्षों के होता था, ठीक है। लेकिन बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा का होता था, ठीक है। आज भी है जो बजट पर जो प्रावधान करेंगे वो कौन करेंगे, लोकसभा ही अध्यक्ष करते हैं। तो सेम जो बजट पर उस टाइम भी स्वीकृति प्रदान करते थे वो कौन करते थे, तो वो विधानसभा ही करते थे। जो कि विधानसभा में उस टाइम कितना था, 144 संख्या था, जो कि 104 के सदस्य को निर्वाचित करते थे और 40 के मनोनीत करते थे, ठीक है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाना है, ताकि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।